ये है लक्ष्य। लक्ष्य अपना काम करता है। लक्ष्य अंधविश्वासी नहीं है और ना ही लक्ष्य हिंजड़ों को वसूली देता है। लक्ष्य की तरह आप भी बने। YouTube पर इस टॉपिक पर एक भी वीडियो नहीं है, ना ही इंटरनेट के ऊपर इस टाइप के कोई आर्टिकल्स हैं, बहुत कम है। और जो भी मैं छांट के लाया हूँ ना, उसको मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उधर से जाके पढ़ लेना आप। सारा हिसाब किताब आपको समझ में आ जाएगा। जिनका मैं हिसाब किताब बता रहा हूँ आपको, वो लोग जिन पे अत्याचार हो रहे हैं या जो लोग सही हैं उनके बारे में नहीं है। जो बेकार हैं, जो आपको ग्राउंड लेवल पे दिखेंगे या जिनको आप गलत मानते हो, ये उन्हीं के बारे में बता रहा हूँ मैं। तो मेरे को मत बोलना कि भाई ये अत्याचार हो रहा है, और जो भी होता है अत्याचार जीवन में सबके साथ ही हो रहा है। हर एक नागरिक पे कभी ना कभी कुछ बुरा हुआ है किसी के साथ। तो अकेले किन्नरों के साथ ही बुरा नहीं हो रहा है, पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में ऑलमोस्ट सभी के साथ कुछ ना कुछ समस्याएं हैं। तो भाई मेरे को मत बोलना है ये समस्या का नाटक, ठीक है? अब अपना हिसाब क्लियर। ये देना किन्नर, हिंजड़े, ट्रांसजेंडर और गली नुक्कड़ के हिसाब से बोले तो छक्के, ये मास्टर आर्टिस्ट लोग हैं जिनका सारा तामझाम बताता हूँ मैं आपको। ये लोग हैं सेल्फ प्रोक्लेम्ड भगवान। इनने ये दर्जा खुद को ही दे रखा है, भगवान के सबसे नजदीक लोग हैं ये, और इनके हिसाब से ये 2nd नंबर के भगवान है। इस पृथ्वी का जो सबसे पहला जीव जो था वो अर्धनारेश्वर किन्नर थे। वो अर्धनारेश्वर का स्वरूप जो है भगवान शिव ने सबसे पहले ब्रह्मा जी को दिखाया। तो किन्नर हमारे संस्कृति में डेमीगॉड और किन्नर शिव के प्रमुख गणों में गिनती होती है। पॉडकास्ट में, टीवी में और भी जो इनके इंटरव्यूज होते हैं, वहाँ पर ये जो लोग अपनी इमेज दिखाते हैं, वहाँ पर ये अपने धंधे के बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करते हैं, जो कि है इनका बधाई का धंधा, वसूली का धंधा। उसके बारे में ये बिल्कुल कम बात करेंगे, और अगर करेंगे भी ना तो ऐसे दिखाएंगे कि ये तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हम तुम्हारे लिए, जो आप लोग हो ना समाज के, तुम्हारी भलाई के लिए कर रहे हैं हम तो, ये ऐसे और बोलते हैं। बधाई का जो धंधा है इनका, ये नाम तो ऐसे रख रखा है बधाई, जैसे कि भाई बधाई दे मेरे को। अरे भाई बच्चा मेरे हुआ है, तू बधाई देना मेरे को आके कि भाई बधाई हो। लेकिन बधाई हो का मतलब बधाई हो नहीं होता है, बधाई हो का मतलब होता है ला पैसे दे, चल बधाई दे मेरी। अबे बच्चा उसके हुआ है तो तू देना उसको बधाई यार। किन्नर के मुख से निकली हर बद्दुआ सच क्यों हो जाती है, आइए जानते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि किन्नरों को कभी भी दुखी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनके द्वारा दी गई बद्दुआ से व्यक्ति के भाग्य में परिवर्तन आ सकता है। कहा जाता है कि जैसे आप लोगों का आशीर्वाद किसी को भी लग जाए या फिर बद्दुआ अगर लग जाए तो चीजें खराब हो जाती हैं। लोग ये भी कहते हैं भाई हिजड़ों का श्राप कभी नहीं लेना चाहिए, उनको जो मांगे उनको दे देना चाहिए। क्या सही साबित है? ये सच्ची बात है, हिजड़ों का श्राप नहीं लेना चाहिए। हर श्राप उसका लगता है जो ओरिजिनल किन्नर होता है, जो बेरुपया आ जाते, कई बार सूट पहन के आ जाते, ये फलाना निकड़ा मुकड़ा, उनका वो कैसे बनते हैं भाई हिजड़े, उनका मुझे पता नहीं। अंधविश्वासी लोगों के अंदर इनका एक मिथ फैला हुआ है कि ये ना भगवान का ही रूप होते हैं। ये लोग ऐसे बोलते हैं कि ये एकदम होली लोग हैं, इनसे पवित्र आदमी कोई नहीं है, जबकि रियलिटी में ये लोग वसूली करते हैं और क्रिमिनल एक्टिविटीज में रहते हैं। किडनैपिंग, चोरी चकारी और कभी कभी तो रेप देते हैं, और गलत काम सारे इनके अंडर में रहते हैं, क्योंकि बड़ा नेटवर्क है। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, पढ़ लेना। रिसर्च पेपर्स भी हैं उसमें और आर्टिकल्स भी हैं, सब तरीके की चीजें मिल जाएगी आपको। आधा दर्जन से ज्यादा युवकों को जबरन किन्नर बनाया गया है। किन्नर गैंग के शिकंजे में आए युवकों के साथ अमानवीय अत्याचार और मारपीट का वीडियो वायरल होने से जिला प्रशासन में भी हड़कंप मच गया। वहीं जबरन किन्नर बनाए गए युवकों ने पुलिस के पास पहुंचकर अपनी आप बीती सुनाते हुए पुलिस प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और आरोपी किन्नर गैंग के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। यंग बच्चों की जो ये किडनैपिंग करते हैं उसका रिसर्च पेपर है ये, यहाँ पर केस मिल जाएगा। ये मैंने ब्लर कर रखा है, यहाँ पर ये सामान काट रखा है इन लोगों ने, तो थोड़ा खतरनाक सीन है, तो अपने रिस्क पर ही जाएं। यहाँ पर इसमें वो ये बता रखा है कि भाई बच्चों का किडनैप करके ये उनका सामान काट देते हैं और इधर उधर उनसे वसूली करवाते हैं। लेकिन जब तक वसूली करवाने की जो जर्नी रहती है उस बीच में उसको डांस करवाते हैं इधर उधर, और जो भी भीख मांगना वगैरह रहता है वो सब ये रहा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पूरा पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना। और ये एक ये है, इसमें ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जो भी हिंजड़ा लोग करते हैं उसका एग्जाम्पल है यहाँ पर। ये क्रिमिनल एक्टिविटी, मगिंग, स्टीलिंग, टोल कनेक्शन और जो सिटी के अलग अलग जगह है वहाँ पर लॉ ऑर्डर खराब करना, सारे कांड है इसमें, पढ़ लेना अगर मन हो तो। और ये जो रिसर्च पेपर है इसमें पूरा इनकी हिस्ट्री है, जब अंग्रेजों के टाइम की, तब लोग ये क्या करते थे। इन शॉर्ट में मैं बता देता हूँ कि भाई जो भी ट्रैफिक पे और वो सब करते थे वसूली, ब्रिटिशर्स ने इन लोगों को सोसाइटी के लिए खतरा घोषित कर रखा था उस टाइम पर, क्योंकि इनके कांड ही ऐसे थे। मैं ब्रिटिशर्स के सपोर्ट में नहीं हूँ, मैं जो है वो बता रहा हूँ। और ये वाले आर्टिकल में देखो, हिंजड़ों ने 5 महीने के बच्चे को उठाने की कोशिश करी थी और जिसकी
की बच्ची को इन लोगों ने किडनैप करने की कोशिश करी थी। उसने जब पुलिस में FIR करी तो ये लोगों ने उल्टा सिंपैथी कार्ड खेला था। यहाँ पर पूरी डिटेल्स है और ये उसका वीडियो है, इसमें ये बता भी रहा है कि भाई कैसे किया था। ये देखो, ये भाषा मेरे को पता नहीं कौन सी है, लेकिन मैंने तो नीचे पढ़ के बता रहा हूँ, तो आप भी पढ़ लेना अगर पढ़ना चाहो तो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है इसका भी। ये वाला तो और भी खतरनाक है। एक हिंजड़े को फांसी की सजा सुनाई थी क्योंकि उसने एक 3 महीने की बच्ची को मार दिया था। अब दिखाता हूँ मैं आपको रेडिट पर जो लोगों ने बातचीत करी है इन हिंजड़ों के बारे में, वो सब। हाउ टू डील विथ हिंजड़ास, ये इस बंदे ने पूरी स्टोरी बताई है यहाँ पर। और ये देखो सबसे बढ़िया चीज है ये, पर ये मत करना आप, तो इग्नोर मारना। यहाँ पे पूरे कमेंट सेक्शंस हैं, इनमें पढ़ लेना भाई। और एक केस है जिसमें एक आदमी पापा बनने वाला था, उसके साथ क्या क्या हुआ उसकी डिटेल्स ये वाले में मिल जाएगी। ये पूरी है, यहाँ पे चैट पढ़ लेना इसकी, ये सब जनों ने लिखा हुआ है। और ये वाली पोस्ट में आपको बिजनेस ओनर की डिटेल्स के बारे में पता चल जाएगा कि भाई बिजनेस ओनर हो आप तो क्या क्या करना है, वो सब यहाँ पे है। और ये वाली पोस्ट में जो हरेसमेंट हुई है, जो ये लोग हरेसमेंट करते हैं, एक्सटॉर्शन करते हैं हिंजड़े लोग, उसकी सारी डिटेल्स है यहाँ पर। ये इसने पूरी स्टोरी डाल रखी है, जिसके रिप्लाई में लोगों ने भी अपनी अपनी स्टोरीज बताई हैं और उनके रिप्लाई में भी बातचीत है। देखो खूब लंबी चौड़ी है, तो ये पढ़ लेना। ये नहीं भी पढ़ो तो इन शॉर्ट में मैं बता देता हूँ भाई, कोई जरूरत नहीं है पैसे देने की, इग्नोर मारो। अगर घर में घुस जाते हैं तो भगा दो, नहीं तो पुलिस को फोन कर दो। बद्दुआ दुआ कुछ नहीं होता है, कर्म होते हैं जो होते हैं इंसान के। आपको पैसे बिल्कुल नहीं देने हैं। अगर आप आज दोगे तो आप सब्सक्रिप्शन लोगे एक बहुत ही महंगा वाला, आपकी सैलरी से भी ज्यादा वाला। तो जब भी घर में कुछ अच्छा काम होएगा ये लोग आके तमाशा करेंगे, आपके घर का माहौल खराब करेंगे और आपका दिमाग खराब करेंगे। तो इससे बढ़िया है एक बार करवा के छोड़ दो, इनको जो करना है करने दो, आप भगाओ इनको, सीधी बात है भाई। मेहनत का पैसा है, इनकी तरह नहीं है ऐसे ताली बजा के, ऐसे गली हरकतें करके, गाली गलौज करके पैसे कमाना। पर ये किन्नर का मतलब क्या है, कहीं पे भी देखोगे आप तो इसके मतलब अलग अलग है। सिंपल भाषा में मैं आपको बताता हूँ, जो भी इंसान साड़ी में लोगों के घर जाके वसूली करता है, यानी कि बधाई लेता है गैंग के अंदर और गुरु माँ के अंडर, जो इनकी बॉस होती है, उसे बोलते हैं किन्नर। लड़की भी किन्नर बन जाती है, लड़का भी किन्नर बन जाता है। जेंडर मैटर नहीं करता है, मैटर ये करता है कि वो गैंग में कितना सपोर्ट दिखा रहा है। और इनके हिसाब से जो इनकी डेफिनेशन होती है वो ये है कि किन्नर जो एक लड़का है लेकिन उसके मेन पार्ट नहीं है तो वो किन्नर है, जबकि असली में बहुत गलत सीन है इनका जिसके साथ होता है, बहुत बुरा होता है। दिल्ली के अंदर पीतमपुरा में वो सेम लेडीज एज से बन के आ जाते तो असली किन्नरों को फेल कर देते, लेडीज को फेल कर देते, क्योंकि वो तो बने हुए पीतमपुरा में कटे हुए। और आजकल क्या है कि सुन की सुई लगाए कटाए वो किन्नर बन गए। ये क्या करते हैं, छोटे बच्चे को उठा ले जाते हैं, या फिर कोई अनाथ रहता है वहां से उसको ले लेते हैं, या कोई गुम बच्चा होता है तो उनको उठा लाते हैं ये, और क्या करते हैं अपने साथ पालन पोषण करते हैं, लेकिन उसका मेन पार्ट कटवा देते हैं ये, और उसको फीमेल हार्मोन्स देते हैं ताकि वो लड़की की तरह बनने लग जाए। बट है तो वो मेल ही ना, पैदा तो वो मेल हुआ है, तो ऐसे थोड़ी मर्दाना सी रहती है। तो फिर उसको करवा लेते हैं अपनी गैंग ज्वाइन और ये सब काम करवाते हैं जो ये खुद करते हैं। लेकिन जब तक वो बच्चा बड़ा हो रहा होता है उसको ये भीख मंगवाते हैं और ऐसे सब जगहों पे भेज के रखते हैं ताकि वो बच्चा शाम को आए और इनको कलेक्शन दे दे। खाना ये उसको बहुत कम देते हैं, ड्रग्स ज्यादा देते हैं ताकि भूख कम लगे, यानी कि पैसा ज्यादा बचे इनका। ये तो हो गई बुरे किन्नरों की डेफिनेशन। बाकी तो ट्रांसजेंडर होते हैं जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है आजकल के जमाने में, क्योंकि बाय बर्थ जो भी जेंडर हो उसका वो जो आइडेंटिफाई करता है अपने आप को, जैसे कि कैट के रूप में आइडेंटिफाई कर ले, कोई चाय का कप आइडेंटिफाई कर ले, वो सब अपने अपने हिसाब से करते हैं। तो ट्रांसजेंडर बहुत ही लंबी चौड़ी कम्युनिटी है। An iPhone is not a gay. My son doesn't actually have a biological father since he does identify as a cat. My name is Phil and I like to dress as a baby. Do you identify as? They, he, non-binary, trans mask. I'm a gay male pup. Yeah. Gay male pup? Yeah. I like frogs, not people. I am genderqueer, trans mask, and queer. Fluid. Gay. I am gay. I am transgender. I am lesbian. लेकिन अपन हिंजड़ा कम्युनिटी की बात करेंगे आज। किन्नर छक्के ये जो भी वसूली करते हैं, इन लोग की जो कम्युनिटी है, इतिहास गवाह है इनका। स्टार्टिंग से इन्होंने यही काम करा है। जब अंग्रेज थे ना तब भी उन लोगों ने भी इनको घोषित कर रखा था कि भाई ये ऐसे सब लोग हैं, वसूली वाले लोग हैं। तब भी ये ट्रैफिकों पर और लोगों के घर जा जाके वसूली करते थे और आज भी ये करते हैं, और आज तो एकदम ही तगड़े लेवल पे करते हैं। मेन काम इनका यही है, डेली जाना है बधाई पर। आप मानोगे भी नहीं, आपको बोल के जाएंगे कि ये मेरा एरिया है, और जब आपको इनका रियल एड्रेस पता चलेगा तो आप अपने नलियाल जाके आ जाओ,
उससे भी ज्यादा दूर से आते हैं आपके घर तक वसूली करने। इन लोगों ने वसूली के धंधे को आर्ट बना रखा है, और ऐसा आर्ट बना रखा है जिसके चक्कर में जो अंधविश्वासी लोग होते हैं उनके लिए ये भगवान के रूप हैं, और किन्नरों का हाथ अगर उन पे आ जाए तो उनका जीवन चमक जाता है, चांदी चांदी हो जाती है उनके जीवन में। वसूली की जो ये छक्कों ने कला चालू कर रखी है, मास्टर कला है ये। आपके जीवन में जितने भी मास्टर आर्टिस्ट आपने देखे सब धरे के धरे रह जाएंगे। जो भी हथकंडे आपने देखे सब के सब धरे रह जाएंगे इन लोग के सामने। इन लोगों ने चिल्ला चोट, गाली गलोच और बद्दुआ दुआ इसके नाम पर एक बढ़िया धंधा कर रखा है, जिसकी सारी डिटेल बताऊंगा मैं आपको एक एक करके। पहले बधाई रखो, ये जो किराएदार होता है ना, किराएदार तो महीने के किराया देता है 20,000 30,000, वो मेरे को 51,000 71,000 देता है। मैं बढ़ाई कर लूंगा, फिर क्या करूंगी, फिर आके फिर मैं कल आके 1 लाख रुपया लूंगा। अच्छा लगेगा आपको? सारे नहीं बोलो, सारे हीटर ऊपर आके लेंगे बधाई। मैं बैंक में तो धंधा चलाया था कभी लगा दिया है ना, समझ से बात मत करियो, पीछे लगाया नहीं तो। पब्लिक के अंदर इन लोगों ने अपने आप को विक्टिम घोषित कर रखा है कि जी हमारे ऊपर ही सारे अत्याचार हो रहे हैं। इस पूरी दुनिया में किसी लोगों पे अत्याचार नहीं हो रहा है जितना हम पर हो रहा है। आजकल जैसे पॉडकास्ट का जमाना है, पॉडकास्ट के सोर्स को लोग एकदम रियल मान के चलते हैं कि यार ये पॉडकास्ट में बोला है, माइक के सामने बोला है इसने, तो ये बिल्कुल पत्थर की लकीर वाले शब्द बोले हैं इसने, इसकी कहीं भी बात तो मैं गुट्टी बना के पी जाऊंगा, ऐसा सा लोग सोचते हैं पॉडकास्ट को। ऐसी जगहों पर ये जाते हैं, मार्केट के अंदर, न्यूज चैनलों पर, और जो भी आर्टिकल्स होते हैं उनमें ये किन्नर लोग बोलते हैं कि इनके ऊपर तो सबसे ज्यादा अत्याचार हो रहा है, समाज के पीड़ित हैं ये लोग, समाज इनको एक्सेप्ट नहीं करता है, समाज के अंदर ये क्या काम करें, इनको काम भी नहीं मिलता है। ऐसी सी इमेज बना रखी है ये पूरी गैंग ने, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये लोग अनइनवाइटेड पहुंच जाते हैं कहीं पर भी, वहां पर जाके तमाशा करते हैं, अपना अंग प्रदर्शन करने की धमकियां देते हैं और कर भी देते हैं, और ऐसे करके पैसे वसूलते हैं। पब्लिक सपोर्ट के लिए सिंपैथी कार्ड खेलते हैं ये कि जी हमारे पास तो कुछ भी नहीं है जीवन में, और जबकि ये एक्सप्लॉइट करते हैं लोगों को। कुछ ट्रांसजेंडर लोगों के साथ सही में गलत होता है, बट ये लोग बाकी लोगों का नैरेटिव लेकर खुद को सही प्रूफ कर लेते हैं कि उनके साथ हो रहा है, जबकि इनके साथ कुछ नहीं होता है। एकदम रौंदे चाका जीवन है इनका। आप और मैं जितना महीने में कमाते हैं ना, उतना तो ये एक दिन में कमा लेते हैं, 1-2 घर से ही। अपन तो क्या मेहनत करके ही तो कमाते हैं, ये तो मस्त गाली देके कमा लेते हैं, जिसके बदले लोग धोगोर दे के जाते हैं। सर पे हाथ रख दो एक बार, मेरा जीवन में भला हो जाएगा। ऐसे सपोर्टर्स हो रहे हैं इनके। फिर और मैं किन्नर समाज से आती हूँ, लोगों को दुआएं देने, और लोग बाग में से दुआ लेने आते हैं। इतने सारे चैलेंजेस आए कि अगर मैं चैलेंज की बात करूं, पुरानी बातों को अगर सोचूंगी शायद तो मेरे आंसू साफ करने के लिए आपको हैंकी नहीं मिलेंगे। किन्नर समाज जूझ रहा, किन्नर संतों का शोषण होने लग गया है जी। इनका जो धंधा है 9 to 5 डेली के हिसाब से जो लोग ये करते हैं बधाई, वो मैं बताता हूँ आपको क्या है। जहाँ पर भी कुछ भी अच्छा काम होता है, किसी के घर में बच्चा होता है, या कोई दुकान खोलता है, या किसी का घर बनता है, या जो भी अच्छा काम एक होता है ना, जिसमें आपके अलावा 4 लोग आपके साथ और जुड़ के काम करते हैं, कुछ भी एक अच्छा काम, उसके घर पर ये लोग जाते हैं, तमाशा करते हैं, अपना गाली गलौज करते हैं, लोगों के साथ बुरी बुरी हरकतें करते हैं, माहौल खराब करते हैं, और पैसों की डिमांड करते हैं। और पैसों की डिमांड भी ऐसी कि जिसने वो काम करा है, जो खुशी का काम हुआ है जिसके घर में, जैसे किसी ने दुकान खोली है तो दुकान में उसने लाख रुपए लगाए हैं तो 2 लाख रुपए डिमांड कर देंगे ये। अब चाहे उस बंदे ने दुकान लोन पे करियो, या उधार लेके करियो, या अपने गहने बेच के करियो, कुछ भी करियो, उससे कोई मतलब नहीं है, तू तो डबल पैसे देगा इतने। और अगर देने वाला मना कर देता है तो फिर वहां पर पब्लिक प्लेस में ऐसे बोलते हैं कि उठाऊं घाघरा डालू अंदर, ऐसे ऐसे शब्द रहते हैं, और आस पड़ोस की चीजों को फेंकने लग जाते हैं, तोड़ा फोड़ी करने लग जाते हैं। गैंग में तो आएंगे ये लोग, 6-7 जनों की गैंग आती है इनकी, कभी कभी ज्यादा भी आती है, बट ऑन एन एवरेज 6-7 जने आते हैं ये लोग। आके क्या करेंगे, तमाशा का तो बता ही दिया मैंने आपको, या तो ये ऑन द स्पॉट आके सारा काम करेंगे, नहीं तो फिर ये बोलेंगे कि जी खुश रहो, स्टार्टिंग में पब्लिक के सामने ऐसे ऐसे करके जाएंगे, फिर बोलेंगे कि जी मैं देखो अगले दिन आएंगे हम लोग, आप लोग रेडी रहना। फिर अगले दिन आएंगे, ये माहौल बनाएंगे, बैठेंगे, और ऐसे बोलेंगे कि एक थाली लाओ, उसमें ना अनाज और वो सब डाल के लाओ, और एक साड़ी लाओ, ऐसे अपने भूमिका बनाएंगे वहां पे बैठने की। फिर उसके बाद बड़ी बड़ी बातें करेंगे कि भाई देख मैंने ऐसे किया, और तू तड़ाक से बोलेंगे एकदम, चाहे कितना ही बड़ा हो चाहे कितना ही छोटा हो, एकदम गलीज तरीके से बात करेंगे, तू जैसे तेरी जैसी, और इस तरीके से बात करेंगे। और फिर एग्जाम्पल देंगे बिना बात ही कि उसने मेरे को 50 लाख दिए, इसने 10 लाख दिए। आपके अड़ोस पड़ोस के एरिया के जो भी अमीर लोग हैं, या रैंडम जो भी बिजनेस ओनर्स हैं, उनका नाम लेके बोलेंगे कि इसने मेरे को 10 लाख दिए, इसने 15 दिए, तो तेरे से तो मैं 50,000 ही मांग रही हूँ, ऐसे करके बोलेंगे। अगर आप नहीं दोगे तो ये वो जो भी इन्होंने सामान मंगाया था उसको ऐसे उछाल देंगे और फेंक के
माहौल खराब करके जाने लगेंगे। फिर जो अंधविश्वासी लोग होते हैं तो वो बोलेंगे अरे नहीं नहीं इनको रोको, ऐसे मत जाने दो। इस तरीके से आप वापस बुलाओगे उनको। फिर एक मिडल का अमाउंट सेट करेंगे, ये आपके मिडल का नहीं, खुद के मिडल के हिसाब से 50 बता के आपको बोल देंगे चल तू 30 दे दे। फिर ऐसे करके जो भी मांडोली करेंगे, और एक बार आपने पैसे दे दिए ना इन लोग को, तो फिर ये आपके हर प्रोग्राम में आएंगे, क्योंकि सब्सक्रिप्शन ले लिया है अब आपने। इन लोग को पता चल गया है कि भाई ये आदमी पागल है, ये अंधविश्वासी आदमी है, इसको तो अपन ऐसे ही बोल बोल के पैसे लेके जाएंगे इससे। और अगर आपने मना कर दिया तो ये तमाशा करके भग जाएंगे और अड़ोस पड़ोस में पूरा चिल्ला चोंट मचाते हुए जाएंगे, ताकि ऐसा होता है ना कि यार बेइज्जती हो गई है हमारी, और लोगों में ये सब रहता है, तो इसलिए करते हैं कि भाई ये अब पैसे दे दे। बेटे की शादी हुई है मेरे भतीजे की, 51,000 कैश ले रही हूँ, पोता होगा और मेरे बड़े भतीजे का ब्याह होगा तो 1 लाख लूंगी। ये 51,000 की बेल मेरे लाल भाई की, सब पागल है। इमोशनल मैनिपुलेशन भी करते हैं ये लोग। वो कैसे करते हैं कि जैसे ही आपके पास आएंगे ना ये, तो इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं ये पूरी। अब इन्फॉर्मेशन कैसे लेके आएंगे वो मैं आगे बताता हूँ, पर इन्फॉर्मेशन रहती है इनके पास विक्टिम की, जिसके घर पे भी जाते हैं ये, वहाँ पे ये ऐसे देखते हैं कि कमजोर कड़ी क्या है। जैसे किसी के मेडिकल कंडीशन है तो ये उसके हिसाब से बोलेंगे, अगर तूने हमारा आशीर्वाद ले लिया तो तेरी ये बीमारी ठीक हो जाएगी, और ऐसे ही सब बातें करेंगे। और अगर तूने नहीं दिए तो बद्दुआ दे के जाऊंगी मैं, और तेरे साथ एकदम गलत गलत होएगा। अगर जैसे मान लो आपके हार्ट में प्रॉब्लम है तो ऐसे बोल के जाएंगे कि तेरा तो तू तो दिल से ही मरेगा, तेरे तो हार्ट अटैक ही आएगा, ऐसी बुरी बात बोल के जाएंगे। तो सामने वाला गिल्ट ट्रिप में आ जाएगा और वो दे देगा पैसे। ठीक है मैं ये जो बधाई मॉडल है इनका बिजनेस का, पैसे वसूली का, एक्सटॉर्शन का, स्टार्टिंग से ही ऐसे चलता था कि जो किन्नर लोग होते हैं, ट्रांसजेंडर लोग होते हैं, हिंजड़े होते हैं, ये लोग जिसके घर पे आते हैं ना, जिसके घर में अच्छा काम हुआ रहता है, जैसे किसी की शादी में आए हैं या किसी के बच्चा हुआ है, तो वहाँ पर आके ना ये डांस करेंगे। तो जब डांस करते हैं ना ये, तो है ना होली एनर्जी निकलती है, फिर घर पवित्र हो जाता है। तो जिसके बदले में लोग इनको राजी खुशी पैसे दे देते हैं, जबकि ऐसा अब बिल्कुल नहीं होता है। पहले होता होगा, जो कि पहले भी गलत था, और अब ये नहीं होता है। अब ये होता है कि आएंगे गाली गलौज करेंगे, पहले भी करते थे, पर पहले साथ में डांस फ्री देके जाते थे। अब डांस भी नहीं करेंगे, अब पैसे लेके जाएंगे बस। ये तो हो गई एक किन्नर गैंग की बात। और भी किन्नर गैंग्स होती है जिनका आपस में लफड़ा रहता है। वो इसलिए रहता है कि भाई ये एरिया मेरा है, ये टेरिटरी मेरी है। पिक्चरों में देखा ही आपने गुंडे लोगों का क्या रहता है, मुंबई मेरा है, ऐसे ही गुंडाई चलती है ना, वैसे इनका भी रहता है कि भाई ये फलाना एरिया मेरा है, यहाँ पे तो हम ही वसूली करेंगे। तो उस चक्कर से भी आपस में लड़ते रहते हैं, आपस में ही वॉर चलता है इनका कि भाई पैसे तो ये हम ही लेंगे। आपस में भी लड़ते हैं और अपने कस्टमर से भी लड़ते हैं। किन्नरों के दो गुटों के बीच मारपीट, एरिया बांटने को लेकर भिड़े दो गुट, पुलिस के सामने भी किया हाथापाई। कुछ लोग नकली किन्नर बनकर उगाही कर रहे थे, जिन्हें असली किन्नरों ने खूब मजा चखाया। एक प्रोटेक्शन स्कैम भी चलता है इन लोगों के बीच में। ये क्या करेंगे कि है ना, पहले तो एक हिंजड़ा गैंग आके वही तमाशा करेगी जो इनका बधाई मॉडल है, वो रन करेगी किसी भी विक्टिम के घर जाके, और है ना वसूल लेगी पैसे। अब वो चली जाएगी, उसके बाद दूसरी किन्नर गैंग आएगी, वो भी सेम काम करेगी, और पुराने जो लेके गए ना उनके लिए ऐसे बोलेगी कि वो नकली किन्नर थे, हमको दो तुम पैसे। अब जैसे पहले वाला 2 लाख रुपए लेके गया, तो ये लोग क्या करेंगे, चल यार कोई बात नहीं, तू तो हमको लाख रुपए दे दे, तेरे पहले नुकसान हो गया है, तो तू हमको लाख दे दे। अब लाख दे दिया, अब हो गए 3 लाख इन दोनों गैंग के पास, जिसको ये डिवाइड कर लेंगे। ऐसे करके स्कैम भी चलता है इनका। और जो नए किन्नर गैंग आती है वो आपको कार्ड देके जाएगी कि भाई दूसरे अब कोई भी है ना तो हमको कॉल कर देना, जबकि ऐसा कोई आते नहीं है दोबारा, वो ये सेम ही गैंग के रहते हैं, ये डबल तरीके से भी पैसे निकाल लेते हैं। हमारे इलाके में बहुत से आते हैं, आए और साड़ी पहन के नकली किन्नर बन के आते हैं और बधाई उठा के ले जाते हैं। किन्नरों का एक सिग्नेचर स्टेप रहता है, वो है ताली। स्पेशल प्रकार की ताली होती है वो। अगर कोई किन्नर वैसी ताली बजा रहा है तो उससे ये मतलब रहता है कि लोगों को पता चल जाए कि ये असली का किन्नर है। और जबकि ताली भी ऐसी है कि 2 दिन आप प्रैक्टिस कर लो, आप भी बजा लोगे। बजी, एक बार बजी, वो ऐसे स्टाइल में रहती है रे यार, ऐसे करके बजाते हैं। कैसे बजाते हैं, थोड़ा मेरा हाथ लाल हो गया, पर प्रैक्टिस से आप बजा सकते हो आप भी।
बजी यार, थोड़ी सी तो बजी। किन्नर बेफिजूल में ताली नहीं बजाते, बल्कि ताली बजाने का ये अंदाज उनकी पहचान से जुड़ा होता है। अपनी बिरादरी के लोगों से घुलने मिलने के लिए उन्हें ताली बजाकर अपनी किन्नर होने का सबूत देना होता है। ये तो हो गए गैंग वाले, लेकिन अब जैसे मैंने प्रैक्टिस कर ली तो ऐसे और भी लोग प्रैक्टिस करके इनकी वेशभूषा धारण करके पैसे कमाने चल जाते हैं, लेकिन वो बेचारे अकेले जाते हैं, गैंग ज्वाइन नहीं करते हैं। तो इसलिए जब ये गैंग वाले उनको पकड़ लेते हैं तो फिर इनको पकड़ के पीट देते हैं, वो पब्लिक में पीटते हैं और फिर ऐसे बताते हैं कि ये नकली है, इसको पैसे मत देना, हमको दो, हम गैंग वाले हैं, हमें ही दो पैसे। जबकि असली नकली कुछ भी नहीं होता है, जो गैंग ज्वाइन कर रखा है ना वो असली है, बस ये हिसाब किताब है। असली किन्नरों ने नकली किन्नर की पहले तो पिटाई की और फिर उसके बाल भी काट दिए। रात को सूट पहन लिया, चलो गाड़ी मांगने, गाड़ी में भी हम बदनाम, हमारे कल को कोई बधाई नहीं देगा, हम हिजड़े लोग हैं। 2 युवकों को असली किन्नरों ने पकड़कर उनकी धुनाई कर डाली। बधाई के अलावा इनका रेलवे स्टेशन पर और ट्रेन के डब्बों में, पब्लिक प्लेस में, बसों में, ट्रैफिक पे, ऐसी जगहों पे भी रहता है इनका सारा कार्यक्रम। लेकिन वहां पर क्या है, रैंकिंग सिस्टम चलता है। अब जो इंडिविजुअल है, फ्रीलांस अकेला कर रहा है 4 पैसे कमाने के लिए, वो तो अकेला ही ट्रैफिक सिग्नल पर और ऐसी जगहों पर मांग लेगा, और जो थोड़ी छोटी गैंग है वो रेलवे स्टेशन पर मांग लेगी। लेकिन जो ये गैंग वाले ना, असली ओजी गैंग वाले, बड़ी गुरु माँ के अंडर वाले, वो लोग जाते हैं घर टू घर। इनके अंदर भी रैंकिंग सिस्टम चलता है, जात पात चलता है कि अगर जो घर में जाके बधाई लेता है तो वो हायर लेवल का है, और जो थोड़ा छोटा है वो बस में मांगेगा, ट्रेन में मांगेगा, और जो सबसे छोटा है वो सिग्नल पे मांगेगा। अगर आप इनको थोड़ा कम पैसा ऑफर भी करोगे ना तो ये आपको ऐसे बोलेंगे, मैं कोई छोटा मोटा किन्नर नहीं है, बड़ी वाली है मैं, तू जैसी को क्या है, इस तरीके से बात करते हैं ये। मुंह में चूर रखूंगी अभी, काट भी दूंगी तेरे दांत, बीबी को ठेकेदार को पूछ के दे जल्दी। बहुत लंबा चौड़ा नेटवर्क है इन लोग का, वो मैं बताता हूँ आपको। ये क्या करते हैं, गली गली में घूमते हैं, वहां पर लोगों को पकड़ते हैं और पूछते हैं कि भाई किसी के बच्चा हुआ है, किसी ने गाड़ी ली है या किसी ने दुकान ली है, किसी का नया बिजनेस है, और इस टाइप की इन्फॉर्मेशन लेते हैं चलते फिरते लोगों से। इसके अलावा हॉस्पिटल तक इनकी जैक है, हॉस्पिटल के एम्प्लॉयज को ये पैसे खिलाते हैं महीने के महीने। वो इसलिए देते हैं कि भाई हॉस्पिटल में अगर कोई भी बच्चा हुआ है तो उसका एड्रेस तो हॉस्पिटल में रहेगा ही, तो वो एम्प्लॉय लोग इनको डिटेल्स बता देते हैं सारी पैसों के बदले, ताकि ये हिंजड़े लोग वहां पे जाके उसको दबोच ले। इसके अलावा बैंक के एम्प्लॉयज लोग को भी ये पैसे खिलाते हैं कि भाई जिसका होम लोन क्लियर हुआ है, जिसका बिजनेस लोन क्लियर हुआ है, और इस टाइप की डिटेल्स ले लेते हैं ये, ताकि भाई दुकान पे जाएंगे। अब जिसने लोन लिया है तो वो बैंक में तो डिटेल देगा ही कि भाई अब मेरा घर बन गया है, बैंक वाले जाएंगे। अब बैंक वाले जैसे ही गए, विजिट कर लिया, हाँ भाई बन गया है आपका, तो हिंजड़े लोग को भी पता चल जाएगा तो वो पहुंच जाएंगे। तो ऐसे करके पूरी डिटेल्स ये लोग निकालते रहते हैं। ये क्या हुआ इनके घर में? ये बीबी और किसके होए नहीं कोई शादी, लड़का लड़की, लड़की की शादी? और बताओ कोई खुशखबरी, शादी, लड़का लड़की, लड़की की शादी, और कोई खुशखबरी? कोई शादी वादी, लड़का लड़की। किन्नरों की जो गैंग होती है वो मैनेज होती है बहुत ही तगड़े लेवल पर। जैसे बैच लेवल होता है कि भाई धीरे धीरे ऊपर जाते हैं, वैसे ही इनमें भी चलता है। जो टॉप पे रहता है वो जैसे मानो 10,000 किन्नरों को मैनेज कर रहा है। अब उस 10,000 में ये अकेला बॉस है। अब उन 10,000 में 10 बॉस है जो 1,000 को मैनेज कर रहे हैं। वो 1,000 के जो बॉस है उन्होंने छोटी छोटी टुकड़ियां बना रखी है 8-8, 10 जनों की। वो सब जाते हैं इधर उधर वसूली करने, जांच पड़ताल करने और ये सब करने। तो सारा कलेक्शन आता है, इकट्ठा होता है, ऊपर जाता है, इनको इनका कट मिलता है, और ये लोग ऐसे करके अपना आगे का सरवाइव करते हैं। अब सरवाइव कैसे करते हैं, ये बहुत ही बढ़िया तरीके से करेंगे। गाड़ी जो आपके पास है नहीं, जिसका आपने सपना देखा है, उसमें ये घूमेंगे आराम से वसूली करने के लिए। और ये बड़ी बड़ी ज्वेलरी पहन के जो घूमते हैं वो किसी अपनी जैसे से ली हुई होती है इनकी, जबरदस्ती करके, गाली गलौज करके, उसको इमोशनल टच देकर। लेकिन मेजोरिटी में जो ग्राउंड लेवल की टीम है जो वसूली करने जाती है, उसमें जो रहते हैं वो नकली भी पहन के रखते हैं, बड़ी बड़ी पहन के रखते हैं। और जो उस गैंग का जो लीडर रहता है, जैसे आपके घर में कोई आया, वो 8-10 जने आए, अब उसका जो लीडर है जो डील नेगोशिएट करता है वो इनका लीडर रहता है, वो धारण करके रखेगा। ये वाला बॉस इनकी गुरु माँ उसी को बना के रखती
व्यक्ति है जो ज्यादा लड़की की तरह दिखेगा, एकदम ज्यादा मेकअप पोत लेगा और ज्यादा गलीज हरकतें करेगा, उसको ये ग्राउंड लेवल का बॉस बना के रखते हैं। ऐसे 8-8, 10-10 बॉसेस रहते हैं, वो अपने 6-7 जनों की टीम लेके वसूली करते हैं, इकट्ठा करते हैं माल और ऊपर पहुंचाते हैं और इनको सबका कट इनका बढ़ जाता है। डेली के हिसाब से होता है ये काम। 9 to 5 जो इनकी जॉब रहती है उसके अंदर ये जो कपड़े पहन के रहते हैं, यानी साड़ी पहन के, वो इसलिए पहनते हैं कि भाई होली दिखे, हम एकदम भगवान के करीब दिखें। लेकिन जब 9 to 5 के बाद आप इनको देखोगे तो ये एकदम वेस्टर्न ड्रेस में आ जाएंगे। वेस्टर्न ड्रेस को मैं गलत नहीं बता रहा हूँ, मैं जस्ट इनकी हिपोक्रेसी बता रहा हूँ। एकदम ऐसा मस्त रील्स बनाएंगे और जो भी एक काम रहते हैं ना वो सारे करेंगे। ऑफिशियल अकाउंट इनका एक अलग रहेगा और जो इनका पर्सनल ये सब रील्स बनाने वाला और ये सब काम करने का होता है वो ये अलग रखते हैं। माता इसको जल्दी से सही कर दे। इसलिए हमें सदैव किन्नरों का आदर करना चाहिए। कमेंट में जय। अगर वो बद्दुआ देते हैं तो लगती है, बुरा होता है, इसमें कोई भी शंका वाली बात है ही नहीं। अगर उन्होंने बद्दुआ दी है तो बुरा जरूर होगा। अंधविश्वास की कमी नहीं है भारत के अंदर, एक से बढ़कर एक अंधविश्वासी लोग बैठे हैं यहाँ पर जो ऐसी चीजों को बढ़ावा देते हैं। अगर जैसे एक बंदा इसके खिलाफ है ना, इन किन्नरों के पैसे देने के खिलाफ है, तो जो दूसरा बंदा ये अंधविश्वासी मेंटेलिटी वाला है तो वो इसको बोलेगा कि भाई तू पैसे दे यार, तेरा भला होएगा इसमें। ये जो अंधविश्वासी लोग हैं इनको सही में लगता है कि ये जो किन्नर हैं इनकी ब्लेसिंग्स, इनकी दी हुई दुआ, इनका दिया हुआ आशीर्वाद हम अगर ले लेंगे तो हमारे जीवन का उद्धार हो जाएगा, हम अमीर बन जाएंगे। सही में सोचते हैं लोग। अब यार मेरे को एक बात बताओ, अगर किसी की दुआ लग रही है तो वो आपस में दुआ क्यों नहीं खेल लेते कि भाई तू किन्नर है, मैं किन्नर हूँ, तू मेरे को दुआ दे, मैं तेरे को दुआ देता हूँ। पूरे वर्ल्ड को दुआ दे दो ना, जो पूरे वर्ल्ड का ही उद्धार हो जाए। क्यों नहीं करते? अगर दुआ से ही काम चलता तो फिर ये ऐसे एक्सटॉर्शन क्यों करते, ट्रैफिकों पे और इस जगहों पे जाके पैसे क्यों मांगते? राजाओं के जमाने में जैसे राजा जी का दरबार होता था वैसे दरबार होना चाहिए इनका, सारी प्रजा के ऊपर अपनी जायदाद संपत्ति लुटाए ना। क्यों नहीं करते? लोगों को हरास करके पे चेक टू पे चेक क्यों जीते हैं? ये जो अंधविश्वासी लोग होते हैं जो इन लोग को पैसे देते हैं ये सोच के कि इससे मेरा फायदा होगा, मेरे जीवन का उद्धार होएगा, ये लोग लेते हैं लॉटरी इनसे, जिसका रिवॉर्ड बाकी सब तो पता नहीं, एक चीज पक्का मिलती है जो कि है गाली और पब्लिक हरासमेंट। अंधविश्वासी लोगों को सही में लगता है कि किन्नर लोग जो हैं ये भगवान के आदमी हैं। सही में यार, जिसके घर में बच्चा हुआ है या कुछ भी अच्छा कार्यक्रम चल रहा है वहां पर आके माहौल खराब करना, अपना घाघरा उठा के अंग प्रदर्शन करना, ऐसे काम करने वाले को भगवान का आदमी बोलोगे? किन्नरों के द्वारा बदतमीजी की भी बात प्रकाश में आई है। जब लोगों ने इनको इतना सर पर चढ़ा रखा है तो ये पुलिस भी क्या ही कर लेगी, करने में करती है, बहुत कुछ करती है। अगर आपके घर में कभी भी ऐसा कुछ होए तो आप सीधा पुलिस को फोन घुमाओ, नहीं तो घुमाने से पहले एक बार धमकी दे दो तो धमकी से भी डर जाएंगे। अगर हफ्ता पहुंचा रहे हैं तो बात अलग है, देखो बाकी ये सब कुछ नहीं होता इनसे, दुआ बद्दुआ से कुछ भी नहीं होता है। अपने कर्म करो, पैसे कमाओ, मजे करो। ये देखो किन्नर लोग भी कोई एकदम गलत नहीं है, सारे इंसान बढ़िया ही होते हैं, उनके कर्म होते हैं बेकार, सबकी मजबूरी रहती है अपनी अपनी। लेकिन जो ये हिंजड़े लोग कर रहे हैं ये भाई गलत है, समाज को ठेस पहुंचा रहे हैं ये लोग बहुत परेशान होते हैं इनकी वजह से। लोगों से इतना महंगा अमाउंट ले लेते हैं, उनकी जेवर बिकवा के ये लोग पैसे लेते हैं जिसकी किस्तें आदमी अपने जीवन भर भरता रहता है। और रही बात ट्रांसजेंडर लोगों की, तो वो लोग जो करने वाले होते हैं वो जेंडर मैटर नहीं करता है, वो कर लेता है जीवन में अच्छा काम। ये उन लोगों की होड़ में है ना, ये जो पैसे वसूलने वाले जो हिंजड़े हैं ये ज़्यादा नेतागिरी करते हैं अपनी, तो इन लोगों को थोड़ा एड्रेस करो, ये इनका ये धंधा बंद करवाओ, और बंद भी नहीं करवा सके तो भाई पैसे देना बंद कर दो और मजा मारो जीवन में। ये तो हो गया किन्नरों का हिसाब किताब। और बाकी एक बाबा है, बहुत तगड़ा बाबा है, दिव्य शक्तियां हासिल है उसके पास, पर्चे पर लिख देगा वो और आपका भूत भगा देगा, जिसकी नाटक कंपनी का रास्ता ये रहा। ठीक है, अब मैं चलता हूँ, राधे राधे।